What's up everyone? Welcome back to my channel। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे शो के बारे में जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन इस शो में ऐसा क्या खास था कि अब ये वन ऑफ द मोस्ट व्यूड शोज बन चुका है हमारी कंट्री का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शार्क टैंक इंडिया के बारे में। वो सारे शार्क्स जो कि आपको इस शो पे दिखते हैं, जो कि काफी फेमस भी हो गए हैं आजकल। ये शार्क्स आज जिस भी पोजीशन में है वहां तक क्यों पहुंचे हैं और क्या बैकग्राउंड रहा है इनका, जिस वजह से आज ये इतना ज्यादा अर्न कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। दिसंबर 2021 ये वो टाइम था जब ये शो लॉन्च हुआ इंडिया में, और ये कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ नहीं लॉन्च हो रहा था। पहले भी शार्क टैंक यूएस बन चुका है, तो उसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके क्रिएटर्स ने सोचा सोनी चैनल पे कि एक शो इंडिया में भी लाया जाए। आज हम बात करने वाले हैं हमारे फेमस शार्क्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे सबसे रिच शार्क की, जो कि है अमन गुप्ता। तो ये है CMO और को-फाउंडर ऑफ बोट। इनकी एज है बस 40 इयर्स की। तो 40 इयर्स की एज में इन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया है, और इनकी कंपनी का नेट वर्थ है 700 करोड़। कैन यू इमेजिन 700 करोड़। बाय प्रोफेशन अगर आप देखें तो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 4 मार्च 1982 को इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। तो इन्होंने DPS RK पुरम से स्कूलिंग की थी, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल किड। उसके बाद इन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 1998 में BCom किया था और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। फिर थोड़ा ट्विस्ट आया इनकी लाइफ में जब इनके फादर ने इनको सजेस्ट किया कि अमन को CA करना चाहिए। इसीलिए 1999 में अमन ने एडमिशन लिया वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अवर कंट्री, जो की है ICAI। सो ICAI इंडियाज लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, जो कि अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काफी लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि जब अमन ने CA क्लियर किया था तो वो यंगेस्ट पर्सन थे ऑल ओवर इंडिया जिसने की CA क्रैक किया था। CA क्लियर करने के बाद एज यूजुअली हर नॉर्मल इंसान की तरह उन्होंने भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। उतना अर्न करने के बाद भी कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से, एंड देन ही डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी। तभी ही वाज एबल टू फिगर आउट ये लैग मार्केट में, जो कि एक टाइम पे काफी था इंडियन मार्केट में, कि अफोर्डेबल कोई भी हेडफोन्स या ईयरफोन्स नहीं आते थे उस टाइम पे, और जो भी अफोर्डेबल ब्रांड्स होती थी उसको खरीदने के लिए आपको काफी सारा अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप JBL, स्कल कैंडी, सोनी, इन सब की बात करें, ये भी आइडेंटिफाई करते हुए कि कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस को बेस बहुत पसंद है। और आज हम सभी को पता है कि बोट के हेडफोन्स या ईयरफोन्स अगर आप लगाओ तो उसका बेस्ट फीचर बेस ही होता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉपुलर शार्क की गाइस, पीयूष बंसल। पीयूष बंसल बस 36 इयर्स ओल्ड है, एंड ही इज द को-फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एंड पीपल ऑफिसर ऑफ लेंसकार्ट। इनकी कंपनी का अगर आप नेटवर्थ देखें तो इट इज $80 मिलियन। इजंट इट अमेजिंग? पीयूष बंसल एक इंजीनियर थे प्रोफेशन से। पीयूष बंसल वाज बोर्न ऑन April 26, 1985, और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी थी इलेक्ट्रिकल IT कंट्रोल एंड ऑटोमेशन ब्रांच से मैकगिल यूनिवर्सिटी से। मॉन्ट्रियल कनाडा में ये यूनिवर्सिटी है जहां से इन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी। अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इनको जॉब ऑफर आई माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से US में, जो कि आप सभी को पता है कि ये काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो 2007 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करी थी US में एज अ प्रोग्राम मैनेजर, और वो बहुत अच्छे एम्प्लॉय भी थे अपनी कंपनी के। लेकिन एक साल तक सक्सेसफुली काम करने के बाद पीयूष को सडनली ये रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट व्हाट ही वांटेड। ही शुड मूव टू इंडिया टू स्टार्ट समथिंग ऑफ हिज ओन। उनकी फैमिली काफी ज्यादा सपोर्टिव थी, तो जब उनको अपनी जॉब छोड़ के इंडिया भी आना था तब भी उनकी फैमिली ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया उन्हें। एंड देन आफ्टर सम टाइम उनको एक काफी अच्छा आइडिया आया कि क्यों ना जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस वगैरह ढूंढते हैं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम था सर्च माई
campus.com। लेटर उन्होंने अपनी इसी वेबसाइट को वालियो टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी से रजिस्टर करवाया, वालियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। हर रास्ता जितना आसान दिखता है वो उतना आसान नहीं होता। उस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद ही रियलाइज्ड कि ये जो बिजनेस है ये ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने हार वहां पे नहीं मानी। जब उनकी कंपनी नहीं ग्रो कर रही थी, देन ही डिसाइडेड कि ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड लर्न समथिंग न्यू, मे बी दिस इज नॉट एनफ, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही डिसाइडेड टू डू अ डिग्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ही क्लोज्ड हिज कंपनी व्हाटएवर ही वाज डूइंग, और उन्होंने डिग्री ली IIM बैंगलोर से। अब उनके पास वो स्किल्स भी थे सीखे हुए, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन ही फिगर्ड आउट कि इंडिया में अगर हम चश्मों की बात करें तो बहुत सारी शॉप्स है, लाइक रिटेल शॉप्स है जहाँ पे आपको चश्मे मिल सकते हैं, लेंस मिल सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं है जहाँ पे आप कस्टमाइज तरीके से चश्मे खरीद सके या तो लेंस डिसाइड कर सके अपनी अपनी पावर के हिसाब से। इसी वाली कमी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और शुरुआत करी लेंसकार्ट की, और आज हम सभी को पता है कि लेंसकार्ट कितनी बड़ी कंपनी है। हमारी नेक्स्ट शार्क है नमिता थापर। नमिता थापर बस 45 इयर्स की हैं, एंड शी इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द वेल नोन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ऑफ अवर कंट्री विच इज एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। नेट वर्थ ऑफ दिस कंपनी इज 600 crores। शी इज द डॉटर ऑफ सतीश मेहता। सतीश मेहता एक बहुत ही फेमस इंडियन बिजनेसमैन है जो कि एक सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है उनकी फैमिली में, हु स्टार्टेड एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। नमिता ने कंप्लीट किया था बीकॉम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने फिर सीए किया ICAI से, और वो एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी भी। उसके बाद नमिता डिसाइडेड कि उन्हें MBA करना चाहिए, तो उन्होंने इसीलिए MBA किया फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस ड्यूक यूनिवर्सिटी से, जो कि दुरहाम नॉर्थ कैरोलिना में आता है। उनको एक बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर आई बिजनेस फाइनेंशियल लीड की ऑफ गाइडेंट कॉर्पोरेशन, जो कि एक मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी थी US की। लेकिन काम करने के कुछ टाइम बाद she was not feeling completely satisfied, and that's when the turning point came in her life. She decided to come back to India and help her father in his business. वो वापस आई इंडिया और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स ज्वाइन किया एज अ CFO which is Chief Financial Officer, और उसके बाद ग्रेजुअली ईयर्स ओवर ईयर्स उन्होंने एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। नाउ वी ऑल नो कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स कहाँ पे है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और बहुत ही मेरे अगेन फेवरेट शार्क की, अनुपम मित्तल। सो अनुपम मित्तल इज 50 years old and a great entrepreneur। ये है फाउंडर और CEO शादी.com, मकान.com, मौज और पीपल ग्रुप के। इनकी कंपनी का अगर हम टोटल नेटवर्थ देखें तो इज 185 crores। ये बिलोंग करते हैं मुंबई महाराष्ट्र से, जो कि इनका होम टाउन है, और यहीं से इन्होंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग और कॉलेज कंप्लीट किया था। वो एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते थे, तो बचपन से ही वो अपने पापा को देखते हुए ग्रो हुए हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस को ग्रो किया जाता है एंड ऑल स्टफ। एवरी डे आफ्टर कॉलेज ही यूज्ड टू विजिट हिज फादर इन हिज फैक्ट्री। इसलिए उन्होंने लेटर ये डिसाइड किया कि वो अपनी पढ़ाई भी बिजनेस और ऑपरेशंस रिलेटेड ही करना चाहते हैं। आफ्टर सम टाइम उन्होंने ज्वाइन किया बॉस्टन कॉलेज इन बिजनेस और कॉमर्स इन जनरल, जहाँ पे उनका मेजर सब्जेक्ट था ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर आती है US से माइक्रो स्ट्रेटेजी नाम की कंपनी में। उनकी पोजीशन होती है एक प्रोडक्ट मैनेजर की, और उनका जो मेन स्ट्रीम रहता है वहाँ पे वो .com से रिलेटेड रहता है। और उस टाइम पे US में मिड 90s में इंटरनेट जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, और ये वही दौर था जब अनुपम को एक काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया .com रिलेटेड फंक्शनैलिटीज के बारे में जानने के लिए। यही वजह है कि 4 साल तक वो इस कंपनी के साथ काम करते रहे। चीजें इतनी आसान कभी नहीं होती है जितनी कि वो दिखती है कि आसान है। इन द ईयर 2000 .com was busted। इंटरनेट इंडस्ट्री पूरी तरीके से लॉस में जा चुकी थी, क्राइसिस में जा चुकी थी। अनुपम जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो भी काफी ज्यादा लॉस में जा चुकी थी, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अनुपम्स लाइफ व्हेन ही डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। और तब उनको मार्केट में ये लैग दिखा कि इंडिया वो मार्केट है जहाँ पे अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप चूज करने की बात करें तो हमें बिल्कुल भी ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं कि हाँ ठीक है
है, इससे भी शादी हम कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, या हम कहाँ से पिक करें। एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड shaadi.com। लेकिन उस टाइम की अपने तरीके की पहली वेबसाइट थी जो कि आई थी। अब बात करते हैं हमारी एक और बहुत ही अमेजिंग शार्क की। हर नेम इज नन अदर देन विनीता सिंह। शी इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स। विनीता सिंह बस 39 इयर्स की है और अगर आप नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ है शुगर कॉस्मेटिक्स का 300 करोड़। तो शी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1983 इन द सिटी ऑफ आनंद, गुजरात। इन्होंने भी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है DPS RK पुरम से और वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी हमेशा से ही, इसीलिए उन्होंने बाद में जाके अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करी है IIT मद्रास से। तो उसके बाद उन्होंने MBA कंप्लीट करी है अपनी IIM अहमदाबाद से। विनीता को एक बहुत ही अच्छी कंपनी क्विट्जाल प्राइवेट लिमिटेड से ऑफर आता है जिसमें कि वो एक डायरेक्टर की पोजीशन में काम करती है 5 साल तक। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक काम करने के बाद विनीता को ये रियलाइज होता है कि वो खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहती है। उसके बाद वो अपने एक बिजनेस की शुरुआत करती है और काफी टाइम तक उस बिजनेस में कॉन्स्टेंटली काम करती है जो कि अल्टीमेटली फेल हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो शुरुआत करती है फैब बैग्स की। फैब बैग एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन ब्रांड है। ब्यूटी सब्सक्रिप्शन ब्रांड्स वो होते हैं जो कि ब्यूटी रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स है उसका सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करती है मार्केट में। सक्सेसफुली वो इस ब्रांड को एस्टैब्लिश कर पाती है एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हर लाइफ व्हेन शी डिस्कवर्ड दिस लैग कि जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स है मार्केट में, स्पेशली लिपस्टिक्स, तो उनकी मेजर प्रॉब्लम यही है, लिपस्टिक्स जो है ना वो काफी स्मज हो जाते हैं जल्दी और स्मज प्रूफ लिपस्टिक्स जो है मार्केट में ज्यादा नहीं है अफोर्डेबल प्राइस में। मार्केट की इसी लैग को आइडेंटिफाई करते हुए विनीता शुरुआत करती है शुगर कॉस्मेटिक्स की और शुगर कॉस्मेटिक्स देखते ही देखते वायरल हो जाता है लड़कियों में, गर्ल कम्युनिटी में, इन्फ्लुएंसर्स के बीच में। तो इन सारे ही शार्क्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, इन सभी में अगर आप वो कॉमन एलिमेंट देखोगे तो दैट इज दैट ड्राइव टू डू समथिंग और कुछ तो भी हटके करना, ताकि आप अपने अंदर जो आपको महसूस हो रहा है वो आप बाहर दुनिया के सामने ला सको और एक ऐसी लैग को आइडेंटिफाई करो मार्केट में जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सको। और ऐसी ही स्टोरीज शायद हम जैसे लोगों को इंस्पायर करती है कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।